नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सोरियासिस को ठीक करने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोरियासिस एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और इसमें क्या उसके एक्सटर्नल सिम्टम्स है, बॉडी के इंटरनल पैरामीटर्स कैसे हैं, आपके खाने पीने की आदतें कैसी हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि ऐसी आपको क्या लाइफस्टाइल, क्या डाइट और क्या होम रेमेडीज़ फॉलो करनी है कि आप अपने सोरियासिस को घर पे ही पूरी तरह ठीक कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोरियासिस में। इतने सालों की रिसर्च में ये पाया गया है कि कोई भी मेंटल एक्सर्शन सोरियासिस को बढ़ा देता है, एकदम से ट्रिगर कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो पहले से ही स्ट्रेस किसी ना किसी वजह से, फैमिली एनवायरनमेंट है या ऑफिस एनवायरनमेंट है, तो बहुत स्ट्रेस से ग्रस्त हैं। तो उन केसेस में पेशेंट का सोरियाटिक जितने भी पैचेस होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्ट्रेस का प्रभाव आपके शरीर पे ना पड़े। अब जैसे हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस से तो सोरियासिस बढ़ता है। पेशेंट कहते हैं स्ट्रेस तो है मेरी लाइफ में, अब मैं उसको कैसे अवॉइड करूं। तो आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ के जितना भी सिनारियो है आप उसको तो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके बॉडी के सिम्टम्स को बढ़ाए नहीं, वो तो हम कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसे कोई भी चीज़ करना जो आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन दे। जैसे कि आप मॉर्निंग में 10-15 मिनट्स की वॉक कर सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो। कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक फॉलो कर सकते हो, जैसे सूर्य नमस्कार है या अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है। आप इसमें से कोई भी जो आपको बेस्ट लगता है, आपको सूट करता है, आप वो चूज करिए। बट कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। अब दूसरे टिप पे आते हैं जो कि आपकी डाइट से रिलेटेड है। आपको अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज करना है कि आपकी बॉडी के अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़े नहीं बिल्कुल भी। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जितना हो सके मिर्च, मसाला, तला भुना और बाहर का कम से कम खाइए। कम से कम क्या, हम तो भारत होम्योपैथी में एडवाइस करते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छी से अच्छी डाइट को भी फॉलो करना है। तो बाहर का खाना बंद करना है, तला भुना, मिर्च मसाला, इनफैक्ट नॉनवेज भी आपको कंप्लीटली बंद करना है। अब हम आते हैं तीसरी टिप पर। तीसरी टिप में हम बात करेंगे आपके शरीर के अंदर के बॉडी पैरामीटर्स क्या कहते हैं। आप किस एज ग्रुप के हैं, जैसे आप छोटे अगर हैं, 5-7 साल के बच्चे हैं, तो ऐसे केसेस में अधिकतर हमने देखा है कि कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, तो आप उसका सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। जैसे ही उम्र 40 से 50 साल के आसपास की होती है तो हम देखते हैं पेशेंट को कोई ना कोई और फिजिकल डिसऑर्डर आ गया है, जैसे थायराइड हो सकता है, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो पेशेंट के एक तो लिवर एंजाइम्स वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, लिवर के जितने पैरामीटर्स है विद इन द नॉर्मल लिमिट्स रहना चाहिए, और पेशेंट अगर ब्लड शुगर का है तो ब्लड शुगर मैनेज होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जिस भी आप एज ग्रुप में हैं, छोटे हैं, एडल्ट हैं, बड़े हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी अच्छा वेट मेंटेन करे। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा मोटापा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतलापन होना चाहिए। वेट भी मेंटेन हो और बॉडी के सारे पैरामीटर्स वेल मेंटेन्ड हो। अब हम बात करते हैं चौथे टिप के बारे में। चौथी टिप आती है कि आप किस तरीके का पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए। तो आपके लिए सबसे अच्छा एडवाइस ये रहेगा कि आप ना बहुत ठंडे पानी से और ना बहुत गर्म पानी से नहाएंगे, ल्यूकवार्म वाटर से नहाएंगे। और अगर आपका इस टाइम पे एक्टिव इन्फ्लेमेशन, आपको खुजली बहुत हो रही है, रेडनेस बहुत है, तो आप या तो ओट्स का बाथ ले सकते हैं, या फिर अगर सर में पैचेस है, सर में बहुत खुजली है, तो आप नीम के पानी से भी नहा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवें टिप के बारे में। सोरियासिस के पेशेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इचिंग की और ड्राइनेस की। जितना ज्यादा ड्राइनेस होती है उतनी ज्यादा पेशेंट को इचिंग महसूस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन भर में आपको ड्राइनेस स्किन पे बिल्कुल भी नहीं रहे। तो उसके लिए आप अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर और जितना हो सके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करें। उसके लिए आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में कैम्फर मिला
सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करते आए हैं और जो भी आपको बेस्ट सूट करता है वो आप यूज़ करिए और अपनी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई मत रहने दीजिए। ड्राइनेस से इचिंग बढ़ती है, इचिंग से रेडनेस बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी और छठी टिप के बारे में। पेशेंट को कोई ना कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी पानी या खाने में चीज़ें लेते रहना चाहिए। जैसे कि आप हल्दी का पानी ले सकते हैं या रोज़ाना आप सुबह 1 कप नीम का पानी ले सकते हैं। तो आप इन्हें अर्ली मॉर्निंग ज़रूर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप कोई ना कोई सीड्स ज़रूर लीजिए। जैसे आप रात में 2 अखरोट भिगा के रख सकते हैं, सुबह में खा सकते हैं, या फिर आप कुछ सीड्स का मिक्सचर बना सकते हैं जिसमें चिया सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो, पंपकिन सीड्स हो और मेलन सीड्स हो। ये सारी चीज़ों का आप मिक्सचर बनाइए और 1 चम्मच रोज़ाना लीजिए। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। कहने का मतलब है आपके अंदर से शरीर की सूजन को कम करती है, जिससे आपको सोरियासिस में अल्टीमेट फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।